वेलकम टू स्कोर गेनर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का थोड़ा सा लंबा चैप्टर। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस वन शॉट वीडियो में आप सभी को चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ ऑल इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। यह चैप्टर थोड़ा लंबा लग सकता है क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं, बट ट्रस्ट मी, इस वन शॉट वीडियो के एंड तक आपको ये तीनों स्टोरीज और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टिप्स पर याद हो जाएंगे। पार्ट 1, बेकर फ्रॉम गोवा। तो कहानी शुरू होती है गोवा से। ऑथर कहते हैं कि हमारे एल्डर्स अक्सर अपने गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज को याद करते हैं, जब गोवा पर पोर्तुगीज का राज था। वो कहते हैं कि भले ही पोर्तुगीज चले गए, लेकिन उनके बनाए हुए फेमस ब्रेड आज भी गोवा की शान है। ब्रेड बनाने वाले तो शायद चले गए, लेकिन ब्रेड बनाने की आर्ट आज भी जिंदा है। जिन भट्टियों में ब्रेड बनते थे, उनकी आग अभी भी बुझी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेड लेकर आने वाले बेकर की बेम्बू स्टिक की झंग झंग की आवाज़ आज भी सुबह सुबह सुनाई देती है। इन बेकर्स को गोवा में पेडर कहा जाता है। ऑथर अपनी बचपन को याद करते हैं। बेकर दिन में 2 बार आता था। एक बार सुबह सुबह जब वो अपनी बास्केट बेचने निकलता था, और दूसरी बार जब वो अपनी खाली बास्केट के साथ वापस जाता था। उसकी बेम्बू की झंग झंग की आवाज़ उन्हें नींद से जगा देती थी। बच्चे उसे मिलने के लिए दौड़ते थे। क्यों? ब्रेड लोव्स के लिए नहीं, उन्हें तो ब्रेड बेंगल्स यानी चूड़ी की शेप वाले ब्रेड पसंद थे। ऑथर कहते हैं कि घर के सर्वेंट्स ब्रेड खरीदते थे, लेकिन हम बच्चे बस उसकी बास्केट में झांकने के लिए ही उत्सुक रहते थे। ये पेडर घर की लेडीज को गुड मॉर्निंग विश करते और अपनी बास्केट को बैम्बू पर टिका देते। फिर बच्चे साइड में हो जाते और लोब्स सर्वेंट्स को दे दिए जाते। गोवा में ब्रेड की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि उसके बिना कोई भी फेस्टिवल अधूरा था। मैरिज में भोल नाम का स्वीट ब्रेड जरूर था। क्रिसमस या किसी भी पार्टी में केक्स और बोलहिनास यानी कि कोकोनट कुकीज़ बनते ही बनते थे। इससे पता चलता है कि गोवन विलेज में बेकर की प्रेजेंस कितनी इसेंशियल थी। बेकर एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहते थे। ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक आती थी। ऑथर के टाइम में उन्होंने बेकर्स को शर्ट और ट्राउज़र पहने देखा है जो फुल लेंथ से छोटे और हाफ पैंट से लंबे होते थे। इनफैक्ट आज भी गोवा में अगर कोई ऐसी पैंट पहनता है तो लोग कहते हैं ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। बेकर महीने के एंड में अपने बिल्स कलेक्ट करते थे। हिसाब किताब दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग उस टाइम एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरती थी। उनका प्लम्प फिजिक यानी उनका मोटा ताज़ा शरीर इस बात का ओपन टेस्टिमनी यानी कि खुला सबूत था। पार्ट 2, कूर्ज। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट कूर्ज में। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। ये जगह इतनी सुंदर है कि लगता है मानो ये पीस ऑफ हेवन धरती पर आ गया हो। इसे कुडागू भी कहते हैं। कूर्ज अपने एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए फेमस है। सितंबर से मार्च तक का सीजन यहाँ विजिट करने के लिए बेस्ट होता है। हवा में कॉफ़ी की महक होती है। कूर्ज के लोग बहुत फियर्स यानी बहादुर और इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। उनके बारे में 2 थ्योरीज हैं। ग्रीक ओरिजिन। एक थ्योरी कहती है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी का एक हिस्सा यहाँ से वापस नहीं जा पाया और यहीं बस गया। उन्होंने यहाँ की लोकल लोगों से शादी कर ली और उनके कल्चर में उनका मार्शियल ट्रेडिशन और मैरिज रिचुअल्स आज भी दिखते हैं। 2, अरेबिक ओरिजिन। ये थ्योरी उनके ड्रेस से आती है। कुडाबू लोग यानी कुरज के निवासी एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिस पर एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है। इसे कुपिया कहते हैं। ये अरब्स और कुर्दस द्वारा पहने जाने वाले कुपिया जैसे दिखते हैं, इसलिए उनका अरेबिक डिसेंट भी माना जाता है। कुडाबूज अपनी हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी और ब्रेवरी के लिए फेमस हैं। कूर्ज रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है, और इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करैपिया भी एक कूर्ज थे। इनफैक्ट कुडाबूज इंडिया में अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी बंदूक रखने की परमिशन है।
यहाँ की नेचर भी ब्रेथ टेकिंग है। कावेरी नदी अपना पानी कूर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से ही लेती है। इस पानी में महासीर नाम की एक बड़ी फ्रेश वाटर फिश मिलती है। किंगफिशर, स्क्वेरल्स और लंगूर्स यहाँ आमतौर पर दिखते हैं, और हाथियों को उनके माउथ्स द्वारा द्वारा नहलाया जाना एक कॉमन साइट है। एडवेंचर लवर्स के लिए ये जगह जन्नत है। रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे स्पोर्ट्स यहाँ होते हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़कर आप कूर्ग का पूरा मिस्टी लैंडस्केप देख सकते हैं। पास में ही निसर्गदमा आइलैंड है, जो इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट बैला कुप्पे के पास है। यहाँ आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन रेड ओचरे और येलो रोब्स मिलेंगे। कूर्ग इन शॉर्ट इंडिया का दिल और आत्मा है। पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। अब हमारी जर्नी का फाइनल स्टॉप है असम, द टी कंट्री। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन में। दो दोस्त, प्रांजुल जो असम से है और राजवीर जो दिल्ली से है, गर्मियों की छुट्टियों में असम जा रहे हैं। स्टेशन पर एक चाय वाला चाय गरम की आवाज़ लगाता है। वो 2 कप चाय लेते हैं और राजवीर बताता है कि पूरी दुनिया में हर दिन 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय पी जाती है। राजवीर ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता है। उसे ब्यूटीफुल सीनरी दिखती है, ग्रीन पैडी फील्ड्स, धान के खेत पीछे छूट जाते हैं और अब दूर दूर तक सिर्फ टी बशिश चाय की झाड़ियाँ दिख रही थी। ये मैग्निफिसेंट व्यू था। बड़ी बड़ी पेड़ों की छाया में छोटी छोटी चाय की झाड़ियों का समुंदर फैला हुआ था। राजवीर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन प्रांजुल जो यहीं पला बड़ा था, उसके लिए यह कॉमन था। राजवीर कहता है, ओ दिस इज टी कंट्री नाउ। असम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन दी वर्ल्ड। राजवीर ने चाय के बारे में बहुत रिसर्च की थी। वो प्रांजुल को चाय की डिस्कवरी से जुड़ी 2 लेजेंड कहानियां सुनाता है। द चाइनीज लेजेंड। एक चाइनीज एम्पायर था जो हमेशा पानी उबाल कर पीता था। एक दिन जब पानी उबल रहा था तो कुछ पत्तियां उसमें गिर गई। उसे एक डिलीशियस फ्लेवर आया, वो टी लीव्स थे। सेकंड, द इंडियन लेजेंड। एक एशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक यानी संन्यास बुद्धि धर्म मेडिटेशन के दौरान सो जाते थे। इससे बच्चे के लिए उन्होंने अपने आईलिड्स पलकें काट कर फेंक दी। उन आईलिड्स से 10 टी प्लांट्स उग गए। इन प्लांट्स की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पीने से नींद भाग जाती थी। राजवीर बताता है कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी, अराउंड 1700 BC। चाय और चीनी जैसा शब्द भी चाइनीज है। यूरोप में यह 16th सेंचुरी में आई। ट्रेन मरियानी जंक्शन पर रुकती है। प्रांजुल के पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं और वो देखियाबारी प्रांजुल के फादर के टी गार्डन की तरफ चल पड़ते हैं। रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक चाय की गाड़ियां थी। राजवीर देखता है कि कुछ टी प्लकर्स जिन्होंने प्लास्टिक एप्रोन पहने थे और अपनी पीठ पर बैम्बू बास्केट टांगी हुई थी, नई नई कोमल पत्तियां तोड़ रहे थे। प्रांजुल के फादर्स बताते हैं कि यह सेकंड फ्लश यानी स्प्राउटिंग पीरियड है, जो मई से जुलाई तक चलता है और इसमें बेस्ट टी मिलती है। राजवीर कहता है, मैंने अपनी होमवर्क की है। प्रांजुल के फादर उसकी नॉलेज से इम्प्रेस होते हैं। तो इन शॉर्ट, इस चैप्टर में हमने इंडिया के 3 ब्यूटीफुल हिस्सों की झलक देखी। अब बेकर फ्रॉम गोवा ने हमें वहाँ के ब्रेड और पुर्तगीज कल्चर की लेगेसी दिखाई। कूर्ज ने हमें नेचर, ब्रेवरी और कॉफ़ी की दुनिया से मिलवाया, और टी फ्रॉम असम ने हमें चाय की हिस्ट्री और उसके एंडलेस गार्डन्स की सैर कराई। तीनों स्टोरीज अलग हैं, लेकिन मिलकर यह इंडिया की रिच डाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करती हैं। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, वो 5 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। अब इस चैप्टर के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वह इज द बेकर एन इम्पोर्टेंट फिगर इन ए गोवान विलेज। गोवा में बेकर एक एसेंशियल पार्ट है कम्युनिटी का। हर ओकेशन पे, मैरिज, गिफ्ट से लेकर पार्टी तक, उनके बनाया बोल जरूरी होते थे। उनके आने से ही दिन की शुरुआत होती थी, इसलिए वो फैमिली फ्रेंड जैसे
थे और उनका हिसाब मंथली रखा जाता था। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कुर्द कुदावुज। कुर्द के लोग यानी कुदावुज पॉसिबली ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं। वो अपने मार्शियल ट्रेडिशन, हॉस्पिटलिटी और ब्रेवरी के लिए फेमस हैं। इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ जनरल करियप्पा भी कुर्द थे और कुडावू रेजिमेंट सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। क्वेश्चन 3, व्हाट मेक्स कूर्ज ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। कूर्ज टूरिस्ट को अपनी नेचुरल ब्यूटी से अट्रैक्ट करता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन और स्पाइसेस। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग भी पॉसिबल है, इसलिए इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर टू लेजेंड रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ टी। पहली लेजेंड एक चाइनीज एम्पायर की है जिसकी बॉइलिंग वाटर में गलती से कुछ लीव्स गिर गई जिससे उसे अमेजिंग फ्लेवर मिला। दूसरी लेजेंड एक बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धि धर्मा की है जिसने नींद से बचने के लिए अपनी आईलिड्स काट दी और वहां से 3 टी प्लांट्स उग गए। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी दैट अमेज्ड हिम। ट्रेन जर्नी में राजवीर ने पहले ग्रीन पैडी फील्ड्स देखे जो जल्दी ही एंडलेस टी बशिश में बदल गए। दूर तक पहले टी गार्डन का मैग्निफिसेंट व्यू देखकर वो बहुत खुश हो गया, जबकि उसके फ्रेंड प्रांजल के लिए यह एक कॉमन साइट थी। तो यह थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्कोर गेनर।